हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परी टेरोट। दोस्तों, आज हम आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर देने के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोगों ने जो भी क्वेश्चंस किए थे उनकी रीडिंग हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था सौरभ विश्वास ने, ठीक है, कि आयशा उनके बारे में क्या सोचती हैं, क्या वो उनकी लाइफ में वापस आएंगे या नहीं। तो चलिए पूछ लेते हैं कि क्या आयशा सौरभ की लाइफ में वापस आएंगी क्या नहीं। पहले सोचती क्या है, ठीक है, क्या सोच रही है अभी। बहुत ज़्यादा हो गए। आपके लिए मोहब्बत सोच रही हैं, उनके दिल में बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके लिए। वो चाहती हैं कि आपको कोई हिंट दें, कोई जेस्चर दें, कोई मोहब्बत का पैगाम भेजें आपके लिए। आपकी मोहब्बत पे वर्क करना चाहती हैं आयशा, ठीक है। वो आपको कुछ गुड न्यूज़ सुनाना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका सोलमेट कनेक्शन है, ट्रू लव फील करती हैं वो आपके साथ, ठीक है। वो जो है न्यू बिगनिंग करना चाहती हैं, पर वो आपके पास आने से कुछ घबरा रही हैं, कुछ डर रही हैं, ठीक है। पर मोहब्बत बहुत करती हैं वो आपसे, ठीक है। ट्रू लव करती हैं। विश्वास, सौरभ सौरभ विश्वास। तो आपकी आयशा आपसे बहुत मोहब्बत करती हैं। वो आपके लिए रोमांटिक सपने देख रही हैं। वो आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहती हैं। अब वो आपकी लाइफ में वापस आएंगी या नहीं, ये देख लेते हैं। अभी वो हर्ट हैं किसी बात को लेकर। आप दोनों की कुछ कन्वर्सेशन ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट हैं, ठीक है। जबकि डीप डाउन वो यही सोचती हैं कि आप उनके ट्रू लवर हैं। आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो आपकी मोहब्बत में हैंग हुई हैं, ठीक है। वो आगे नहीं बढ़ेंगी जब तक आपसे क्लेरिफाई नहीं करेंगे, आपको क्लियरिफिकेशंस नहीं देंगी, ठीक है। अभी वो फ़िलहाल हर्ट हैं, उन्होंने सरेंडर किया हुआ है, ठीक है। तो फ़िलहाल तो अभी उनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट रीडिंग में देख लेंगे कि वो आपके पास कब तक आएंगी या क्या होगा उनकी करंट फीलिंग्स, क्या एक्शन लेंगी वो आपकी तरफ। फ़िलहाल वो थोड़ी सी हर्ट हैं, सरेंडर किया हुआ है उन्होंने, हिम्मत नहीं हारी है, आपसे डिसअपॉइंट नहीं है वो, बस थोड़ा सा दुखी हैं। उसमें से उनको हील होने दीजिए, क्योंकि वो आपके साथ मोहब्बत तो ट्रू करती हैं, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन फ़ील होता है आपसे, उनको हीलिंग होती है। तो आपके पर्सन जो है वो फ़िलहाल तो सरेंडर किया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रीडिंग में फ़र्दर हम देख लेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या मांगते हैं या क्या उनका एक्शन होगा। फ़िलहाल उनकी कमबैक नहीं हो रहा है, सोच ज़रूर रहे हैं वो आपकी तरफ आने के लिए या आपसे रिकंसाइल करने के लिए, अगर नो कॉन्टेक्ट में है तो, ठीक है। पर देखते हैं कि क्या होता है। अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है, अभी वो हर्ट हैं, ठीक है। अच्छा, वनि वंशिका सुरीका, वंशिका सुरीका पूछ रही हैं कि वो और बी कब रिकंसाइल करेंगे, ठीक है। वंशिका सुरीका और उनके बी। भाई फ़िलहाल तो बहुत ऑप्शंस हैं बी के पास, ठीक है। वो अपनी सोच में बंधे हुए भी दिख रहे हैं मुझे, इसलिए वो अपनी सोचों से दूर हटने के लिए वंशिका, वो जो है बी जो है आपके, वो अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हैं। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वर्क को लेकर भी हो सकते हैं और लव को लेकर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने सोच में निकल नहीं रहे हैं बाहर, तो उनको काफ़ी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। 7 to 8 वीक से लेकर 7 to 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है। या सेवन्थ, नेक्स्ट ईयर के 7th मंथ में या 8th मंथ में वो आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। जुलाई और अगस्त के मंथ में हो सकता है आप दोनों का रिकंसाइल हो, या फिर अभी आप जब रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर नेक्स्ट 8 डेज़ भी हो सकते हैं, 8 वीक्स भी हो सकते हैं और 8 मंथ्स भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इतने टाइम में आपका रिकंसाइल हो सकता है। फ़िलहाल वो काफ़ी बाउंड हैं, उनको काफ़ी जो है वो अपने
सिचुएशन को जो है वो चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोच को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, प्रिया चौधरी पूछ रहे हैं कि रोहित पांडे क्या सोच रहे हैं मुझ मुझसे लेकर हिज फीलिंग थॉट्स एंड क्यों। ओके, रोहित क्या सोच रहे हैं इसमें से देख लेते हैं। ठीक है, रोहित क्या सोच रहे हैं प्रिया के बारे में। ठीक है, प्रिया चौधरी के लिए रोहित पांडे क्या सोच रहे हैं। गुड। प्रिया, आपके पर्सन आपको तो एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि आप दुनिया की बेहद खूबसूरत, बहुत टैलेंटेड, बहुत क्रिएटिव, बहुत हसीन, बहुत मदरली नेचर के पर्सन हो। आपने जितनी मोहब्बत अपने पर्सन को दी है शायद उनको कहीं से नहीं मिलेगी। आप समझें मोहब्बत की एक नदी है, ठीक है, जिनमें उनको डूबना है पर वो जो है अभी इस टाइम अपनी फैमिली से कर रहे हैं, डिफेंस कर रहे हैं ख़ुद को। शायद उनकी फैमिली उन पे हावी हो रही है, उनको जो है करियर के लिए शायद बोला जा रहा है कि स्टेबल हो जाएं, या फैमिली उनको कोई और ऑप्शंस दिखा रही है। स्पेशल उनकी फैमिली में उनकी मदर हैं या कोई घर का बड़ा जो है वो उनको जो है वो रोके हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी तक उनसे ही फ़ाइट कर रहे हैं। ठीक है, और वो इसीलिए चुप हैं कि वो आपको भी छोड़ नहीं पा रहे हैं और अपनी फैमिली को भी छोड़ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने उनकी फैमिली इम्पोर्टेंट है। तो वो अभी फ़िलहाल अपनी फैमिली से फ़ाइट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनकी फैमिली को आपके बारे में पता है, शायद उन्होंने बात की है, जिस वजह से उनको इतनी रेस्ट्रिक्शंस देनी पड़ रही हैं। तो और क्या क्वेश्चन था आपका? यही था ना कि उनकी फीलिंग्स क्या है। वो आपके लिए बहुत प्योर फीलिंग्स रखते हैं, मोहब्बत बहुत है। और साइलेंट क्यों है वो? इसीलिए साइलेंट है कि जब तक उनकी फैमिली नहीं मानेगी वो आपकी तरफ कैसे आएंगे प्रिया। उनको परेशानी होगी आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि फैमिली को भी तो हैप्पी रखना है ना। तो वो आपके साथ शादी के सपने तो देखते हैं, वो आपको अपनी एम्प्रेस या एम्परर मानते हैं। ठीक है, पर अब देखिए वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ठीक है, शादी तो करना चाहते हैं आपके साथ, पर जब स्टेबल हो जाएंगे तब वो आपको जजमेंट देना चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पर वही बार बार आ रहा है कि ये पर्सन जो है वो आप दोनों के बीच में रुकावट डाल रहे हैं, ये आपके पर्सन को आने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन को शायद स्टेबल होना होगा, पहले अपने पैरों पे खड़ा होना होगा, तभी वो आपको जजमेंट दे सकेंगे। और वो भी यही सोच रहे हैं। वैसे वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत हाई रिगार्ड्स में रखते हैं आपको। ठीक है, आपको क्वीन ऑफ द क्वीन समझते हैं आपके पर्सन। तो आपके पर्सन इसीलिए चुप है कि उनकी फैमिली में कोई है जो उनको रोके हुआ है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो आपके पर्सन ऐसे आपकी तरफ नहीं आ सकेंगे डियर, जब तक उनकी फैमिली उनको एग्री नहीं करेगी। उनकी फैमिली में कोई उनकी मदर सिस्टर कोई घर में कोई बड़ा है जो उनको रोके हुआ है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। ठीक है, इसी की वजह से वो साइलेंट है। अच्छा, अभी देख लेते हैं, इसी वजह से वो एक्शन भी नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। अब देख लेते हैं कि वो आपकी तरफ कब तक एक्शन लेंगे प्रिया। फाइव, देखें काफ़ी फाइट्स चल रही हैं उनकी, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन देखो 5 मंथ्स भी लग सकते हैं उनको, 5 वीक्स से 5 मंथ्स लग सकते हैं, या फिर 5th मंथ, नेक्स्ट ईयर के 5th मंथ, मई में। ठीक है, मई के मंथ में हो सकता है वो आपसे रिकनसाइल करें या आपसे किसी तरह से कनेक्ट करने की कोशिश करें। पर प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों का फिर से झगड़ा ना हो। ठीक है, फिर से कॉन्फ्लिक्ट ना हो बातों को लेकर। शायद आप गिले शिकवे करें उनसे या कुछ, तो फिर से वो उनको जाना ना पड़े, क्योंकि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो मुझे, एरीज मूड में लग रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा संभल लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ रहें तो देख लीजिएगा। ठीक है, फ़िज़ा पूछ रही हैं कि अब्दुल्ला की फीलिंग्स फ़िज़ा के लिए, ही लव्स मी और नॉट, उनकी ट्रू इंटेंशन। ठीक है,
अब्दुल्ला की फ़ीलिंग्स क्या है फ़िज़ा के लिए, पहले ये देख लेते हैं कि अब्दुल्ला फ़िज़ा के लिए क्या फ़ील करते हैं। फ़िज़ा, अब्दुल्ला आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, ठीक है। उनको आपसे फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है फ़िलहाल। और वो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, वो आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। वो जो है वो आपको बहुत एक चुलबुला सा इंसान समझते हैं, ठीक है। हंसमुख, खुशियों भरा, जो दिखता कुछ है अंदर से कुछ और है, ठीक है। आपको लेकर उनको समझ है कि आप जो खुद को दिखाते हो वैसे आप हो नहीं, डीप डाउन आप कुछ और ही हैं, ठीक है। आपके साथ जो है वो देख लेते हैं कि ट्रू इंटेंशन उनकी क्या है अब्दुल्ला की, ठीक है। फीलिंग्स तो अच्छी रखते हैं, पैशनेट हैं आपको लेकर, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपकी मोहब्बत में न्यू ग्रोथ लेके आना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप नो कनेक्शन में हैं तो वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, और अगर कनेक्शन में है तो थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं आपसे। पर याद रखिएगा ये पैशनेट फीलिंग्स हैं, ठीक है। उनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये इसमें न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, पर ट्रूथ के साथ, कुछ सच्चाइयों के साथ, ठीक है। कुछ सच्चाइयों के साथ ये आना चाहते हैं। कोई स्टेबल ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, आपको अब्दुल्ला फ़िज़ा, ठीक है। ठीक है, कोई स्टेबल ऑफ़र आपको देना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं आपको बोलूँगी कि आप अपना कप ऑफ़ लव जो है ओपन मत रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है थोड़ा-सा मुझे अभी इस टाइम थोड़ा-सा एक इमैच्योर सी एनर्जी में लग रहे हैं, मैच्योर एनर्जी में नहीं लग रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आगे जाके ये आपको जो है आगे मूव ऑन होना पड़े, कोई न्यू लव ऑफ़र आ जाए। तो आप जो है थोड़ा-सा, जब तक आपके सामने सच्चाई नहीं खुल के आ जाती फ़िज़ा, तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं कि जब तक आपके सामने स्टेबिलिटी लेकर आपके पर्सन ना आए, तब तक आप आगे मत बढ़िएगा। अपना कप जो है ओपन मत रखिएगा उनके लिए, ठीक है। वो आपको बातों में उलझाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको जो है वो इमोशनल कर सकते हैं बातों को लेकर। तो आप उलझिएगा नहीं, अपना माइंड क्लियर रखिएगा, वरना आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फ़िलहाल जल्दबाज़ी मत कीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, पैशनेट स्टार्ट चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं मोहब्बत में। पर जब तक आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र ना हो, तब तक आप जो है वो आप जो है यहाँ से जो स्टार्ट मत लीजिएगा, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपकी, ठीक है, आपकी और आपके पर्सन की। तो अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगी कि आप इतने इमोशनल मत होइएगा, आगे एकदम से मत बढ़िएगा, ओपन मत होइएगा इतना। स्टार्ट ही से एक्चुअली एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि गर्ल्स जो होती है ना, इमोशनली फूल्स होती हैं, ठीक है। तो इमोशनली फूल मत हुआ करें। देखें, मोहब्बत है, अगर किसी को आपसे ट्रू मोहब्बत होगी तो वो आपकी तरफ स्टेबिलिटी के साथ आएँगे। वो आपके पास यूँ उल्टे-पुल्टे, झूठ-मूठ के बन के नहीं आएँगे, ठीक है? इमैच्योरिटी उनमें नहीं होनी चाहिए आपके पर्सन में। जहाँ पे इमैच्योरिटी आएगी वो ज़रूर आपको पीछे छोड़ेंगे, वो ज़रूर आपको धोखा देंगे, वो स्टेबिलिटी आपको नहीं दे सकेंगे। थोड़ा-सा मैच्योर होने दें अपने पर्सन को, स्टेबिलिटी की तरफ आने दें, ठीक है। उनकी ट्रू इंटेंशन भी यही है कि वो जो है आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी मोहब्बत को ओपन करना चाहते हैं। शायद आपने खुद को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, आपने शायद उनसे कुछ बोला है, कुछ आपने उनसे फ़रमाइश की है कि जब तक ये नहीं होगा तब तक यूँ नहीं होगा। तो वो चीज़ें लेकर आपके पर्सन जो है ना माइंड में है उनको, तो आप जो है आगे मत बढ़िएगा। देखिए यहाँ पे भी क्वीन ऑफ वांड्स आया है, तो आपके पर्सन को आपसे फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो प्लीज़ अपना केयर कीजिएगा। मैं फिर से कहूँगी, मेरी क्लिनिक पे इतने सारे पेशेंट्स आते हैं जो अनमेरिड होते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करके आ जाते हैं, और मुझे बड़ा गुस्सा आता है ऐसे पेशेंट्स पे। फिर रोना धोना होता है। ये रोना धोना आप पहले से सोच लिया करें तो अच्छा होता है आप लोगों के लिए। आप अपनी तो ख़त्म करते हैं रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, नेम फेम जो भी होता है, और अपने पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं। तो बेहतर है कि सोच लीजिएगा, इमोशनल मत होया करें, ठीक है। चलिए, अच्छा, विनेश गुप्ता पूछ रहे हैं कि उनका श्रेया यादव से रीयूनियन कब होगा। मेरा श्रेया यादव से यूनियन कब होगा?
ठीक है, चलिए जी देखते हैं कि आपका श्रेया यादव से रीयूनियन कब होगा। काफ़ी टाइम दिखा रहा है ये। 7 मंथ से लेकर 7 ईयर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, पेंटिकल्स की एनर्जी है, अर्थ की एनर्जी है, अर्थ साइन बहुत स्लो होता है। इतना डिले क्यों हो रहा है? चलिए हम ये देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। आपके पर्सन विनेश गुप्ता, आपके पर्सन जो है वो अपने आप पे फोकस है इस टाइम। वो ज़िद्दी हुए हुए हैं, उन्होंने कोई ऐसा डिसीजन लिया हुआ है, वो आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको के प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, आपके साथ पूरी दुनिया देखते हैं, पर कुछ साइकिल्स में से इस टाइम वो गुजर रहे हैं। आप दोनों के बीच में कुछ साइकिल्स ऐसे चल रहे हैं जिनको आप लोगों को क्रॉस करना है। और आपके पर्सन इस टाइम जो है अपनी हीलिंग में है, अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप पे फोकस है, अपने कैरियर पे फोकस है, अपने बॉडी पे, अपनी हेल्थ पे, अपने फाइनेंसिस पे, अपने कैरियर पे, अपने कपड़ों पे, अपनी हेयर स्टाइल्स पे, हर चीज़ पे फोकस है। ठीक है, तो उनको आपका वेट ज़रूर है, वेट कर रहे हैं कि वो आप उनकी तरफ आगे बढ़ें। पर मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप आगे बढ़ें, जो आपका दिल चाहे आप वही करें। फ़िलहाल आपके पर्सन ज़िद में है, ठीक है, वो वेट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, काफ़ी एनर्जेटिक और काफ़ी पावर में लग रहे हैं। तो उनको आपकी तरफ आने में या करियर स्टेबल होने में शायद 7 मंथ से 7 ईयर्स लग सकते हैं, और हो सकता है कि 7 नेक्स्ट ईयर के 7th मंथ में आ सकते हैं। जुलाई, ठीक है, जुलाई होता है, तो हो सकता है जुलाई के मंथ में आ जाए आपकी तरफ, या तो फिर जून, जुलाई, अगस्त, मार्च, इस तरह के जो समर सीज़न होते हैं ना, उसमें आपके पर्सन हो सकता है कि आपसे रिकंसाइल कर सकें। ठीक है, अपने बीच की दूरियां ख़त्म करें, क्लेरिफिकेशन दिया करें एक दूसरे को। अच्छा उसामा भैया, हाय मैम, सादिया, मेरे लिए देख लीजिए कि सादिया मुझसे कितनी मोहब्बत करती है। कितनी अच्छा, और वो मुझसे कांटेक्ट कब करेगी, और वो अभी तक क्यों नहीं आई मेरी तरफ? क्या रुकावट है उनके और हमारे लव के बीच? क्या हम ओहो हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे आप उनके ख्वाब देखते हो, वो आपके ख्वाब देखती हैं या नहीं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, आपकी पूरी रीडिंग हो गई। मैं मेरे लिए देख लीजिए, सालिया मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, मुझसे कांटेक्ट कब तक करेगी, और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों की? ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए देख लेते हैं कि सादिया उसामा भैया से कितनी मोहब्बत करती हैं। उतनी करती है जितनी उसामा भैया करते हैं। भैया आप जितनी मोहब्बत करते हैं, आपके पर्सन उतने ही दुखी है आपसे, ये देखें। ब्रोकन हार्ट। सॉरी, मुझे हंसी आ गई। एक्चुअली आप इतने इमोशनल हैं, और वो इतनी दुखी क्यों है आपके पर्सन? आपने ऐसा क्या कर दिया है? उनको तो दूसरे ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, या वो दूसरे ऑप्शंस की तरफ फोकस है कैरियर को लेकर, या कुछ भी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप दोनों के बीच में है। लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। हाय देख लेते हैं, क्लेरिफाई कर देते हैं कि ये क्यों इतना दुखी है आपके पर्सन। सादिया
क्यों इतनी दुखी है भाई, इतना दिल क्यों टूटा हुआ है उनका। उनके पास ऐसा लगता है कि बहुत दिल दुखाया गया है मोहब्बत के चक्कर में। वो डबल माइंडेड हैं, दो रास्ते हैं उनके पास, क्लियरिफिकेशंस नहीं है। एक्चुअली उन्होंने अपना दिल बंद कर दिया है। उनको मोहब्बत में या मोहब्बत के नाम पे इतने धोखे मिले हैं जो उन्होंने अपना दिल बंद करके रखा है। उनको देखो ये जो बात है ना, उनको समझ नहीं आ रही। असल इशू मैंने आपको कमेंट में भी बोला था कि हो सकता है आपके पर्सन को लग रहा हो कि आप जो है झूठे और लायर प्ले बॉय किस्म के हैं, ठीक है। प्ले बॉय किस्म के पर्सन हैं और झूठे हैं। आप इन आउट होते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। आपके पर्सन के साथ सादिया के पास आप जाते हैं, आ जाते हैं, जाते हैं, आ जाते हैं, भाग आते हैं और फेक आईडी से जाते हैं। कुछ छिपा रहे हैं आप उनसे, आप उनको क्लियरिफिकेशंस नहीं दे रहे हैं। और ये उनके साथ आपके पर्सन जो है ना, ये मोहब्बत में धोखा पहले खा चुके हैं या उनके साथ कुछ बुरी चीज़ें हुई हैं जो वो वापस एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हैं। उनको हर चीज़ क्लियर चाहिए। उनको पहले भी सच के नाम पे बहुत झूठ बोले गए हैं। उन्होंने शायद लोगों पे ट्रस्ट कर दिया था अंधे में। होता है ना, एक ब्लाइंड ट्रस्ट हो जाता है इंसान को। तो उन्होंने शायद वो किया था जिस वजह से वो बहुत दुखी हैं और उन चीज़ों का उनको अभी तक रिग्रेट है, ठीक है। कि उसकी वजह से उन्होंने वो झूठे कप्स की वजह से उन्होंने जो सच्चे कप्स थे वो उनसे खो गए, गिर गए, ठीक है। उनकी तरफ वो नहीं देख पाई। तो वो अभी इस टाइम बहुत हर्ट है और हर्ट इसीलिए उन्होंने अपनी मोहब्बत बंद कर रखी है। इसीलिए हर्ट है कि वो जो है ना, ये झूठ फरेब धोखा नहीं चाहती हैं। इन आउट झूठी आईडीज़ वगैरह, झूठे नाम। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ठीक है, क्योंकि मैं एक इंसान को जानती हूँ जो इस वजह से लड़की को जानती हूँ जो इसी वजह से जो है वो अपने पर्सन से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उनका कनेक्शन आगे मूव ही नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ ही। हालांकि दोनों देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो हुआ था रीडिंग में तो मोहब्बत तो दोनों को थी, पर वो लड़की जो थी वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो। उसकी स्टोरी भी ऐसी थी लड़की की, तो वो कैसे ट्रस्ट करेगी ऐसे झूठ। नहीं करेगी वो आप पे ट्रस्ट। आप जब तक सच्चे, मैंने कहा था आपको कि जब तक आप सच्चाई के साथ अपने पर्सन के पास नहीं जाएंगे, आपके पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो आपको जो है वो झूठा और प्ले बॉय टाइप समझ रही हैं। आपका शायद तरीका सही नहीं है, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हैं, जबकि वो डीप डाउन आपका वेट कर रही हैं, ठीक है। वेटिंग एरिया में है, उन्होंने प्लानिंग्स बना दी हैं सब। आपको, आप जो है ना अपने अंदर जो है ना स्ट्रेंथ बनाएं, ठीक है। ये आपका इन्फिनिटी साइन आया है, आपके सोल कनेक्शन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ट्रू लवर्स हो सकते हैं आप दोनों, ठीक है। तो आप दोनों को जो है वो आपको जो है थोड़ी स्ट्रेंथ लानी पड़ेगी अपने अंदर। आप जो जगल कर रहे हो ना, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, पहले तो आप सोचें कि आपको करना क्या है। आपको उनको स्टेबिलिटी देनी है या बस ऊपर ही से हाय हेलो करते रहना है। तो आपको अगर स्टेबिलिटी देनी है तो आप स्टेबिलिटी देने जाएं अपने पर्सन को, ठीक है। आप किंग ऑफ पेंटिकल से कम नहीं है। किंग ऑफ पेंटिकल्स वो पर्सन होते हैं जिस पे रिलाय किया जा सकता है, जो ट्रस्ट वर्दी लोग होते हैं, ठीक है। ये लोग जो होते हैं ना, ये झूठे रिश्तों में यकीन नहीं रखते हैं। ये एक ही बार रिश्ता बनाते हैं, बेशक वो मोहब्बत करें ना करें डजेंट मैटर, पर वो रिश्ता एक ही बार बनाएंगे। ये मैरिज मटेरियल लोग होते हैं। तो आपके पर्सन से आपको हिम्मत से बात करनी होगी, उनको समझाना होगा, उनको क्लियरिफिकेशंस देनी होंगी, क्योंकि आप डबल माइंड हो रहे हैं। आप भी दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, शायद आप भी दो सिचुएशंस में या दो लोगों में फंसे हुए हैं, जिस वजह से आपका पर्सन भी जो है ना वो माइंड से निकल नहीं पा रहा है। और सोलमेट जो होते हैं ना वो इसी तरह के होते हैं। सोलमेट कनेक्शंस जो होते हैं ना वो एक दूसरे को जो है ना वो मिररिंग कर रहे होते हैं। आप जो सोचेंगे वो उनको समझ आ जाएगा। देखिए वो खुद को डिफेंस कर रही हैं आपके पर्सन, ठीक है। सपने तो वो आपके देखती हैं आ गया सपने का, ठीक है। सपने भी, शादी के सपने देखती हैं आपके साथ, ठीक है। यहाँ पे भी देखें ये आया है, शादी के सपने देखती हैं वो। इतनी डर भी जाती हैं, उनको जो है वो नींद भी नहीं आती है। नींद से उठ जाती हैं आपको सोच सोच के। बहुत इंट्यूटिव हैं आपके पर्सन, ठीक है।
और बहुत मल्टीटास्कर हैं, ठीक है, बहुत काम करते हैं आपके पर्सन। तो आपको जो है क्लियरिटी देनी पड़ेगी, उनसे आप झूठ नहीं बोल सकते हो, आप झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव पर्सन है आपके पर्सन। सादिया, मैंने पहले भी कहा था आपको कि परी वाली बात जो आपने बोली थी वो उस टाइप की पर्सन है। तो वो जो है आपकी झूठ पकड़ लेंगी बिला वजह के, आप उनको और डाउट्स में नहीं डालो। आपका ये जो क्लियरिफिकेशंस आप नहीं दे रहे हो ना, इस वजह से वो बहुत अपसेट है। उनको ऐसा लगता है कि आप भी शायद बाकी सब लोगों की तरह हो। तो आप क्यों बाकी सब लोगों की तरह इमेज दे रहे हो उनको, जब आपके दिल में इतनी सच्चाई, इतनी मोहब्बत है, तो आप जाके क्लियरली ये किंग ऑफ पेंटिकल की तरह क्यों नहीं एक्ट करते हो, आप क्यों इस तरह से कर रहे हो। चलिए देख लेते हैं आपको उनकी तरफ प्रपोजल लेके जाना चाहिए या नहीं, उनको लव ऑफ़र देनी चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से देनी चाहिए, क्योंकि वो तो आपके सपने देख रही हैं, ठीक है, और इस टाइम वो दुखी भी बहुत हैं, आपकी बहुत नीड है मेरे ख्याल से उनको। बिल्कुल आपको अपने पर्सन को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, वो इस टाइम बहुत प्रॉब्लम्स में हैं। ये देखो यहाँ पे भी बिल्कुल ये ज़ख्मी हुई पड़ी हैं, और यहाँ पे भी इनके बहुत फ़ाइट्स चल रहे हैं, फैमिलीज़ में बहुत इश्यूज़ चल रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उनको धोखे दिए गए हैं, बहुत बुरी तरह से हर्ट किया गया है उनको। तो आपको जो है उनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। हाय, ले भाई एक्शन, फूल आ गया, ठीक है, ये आपकी परी हो गई, ये आप हो गए, ये आप एक्शन ले रहे हो, अपनी परी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। उनको इन सारे दुखों ज़ख्मों में से निकाल के बचा के लेके जा रहे हो। आप दोनों देखो एक दूसरे के ना ट्रू लवर्स हो, सोलमेट हो, ठीक है, आप दोनों के बीच में पैशन भी बहुत है। हाँ 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 हाँ, यहाँ पे किसी को जो है ना ये एम्परर की तरह होना होगा, एक्शन लेना होगा, ठीक है। एम्परर की तरह प्रोवाइडर, आप जो मेल हो ना, आपको मैं हमेशा बोलती हूँ जो मेल पर्सन्स होते हैं ना, उनको अपने एक्शन ले लेना चाहिए। लेडीज़ जो होती है ना, औरतें जो होती है ना, जो लड़कियाँ होती है ना, सॉरी गर्ल्स, ठीक है वो जो होती है ना, वो कितनी भी खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाएं, पर वो अंदर से बहुत डीप डाउन बहुत नाजुक सी होती है, मासूम सी होती है ना। तो वो ऐसे ट्रस्ट नहीं कर सकती जब तक के पर्सन उनके जो है वो स्ट्रॉन्ग ना हो, क्योंकि दुनिया से लड़ना होता है। जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं ना, तो पूरी दुनिया आपके एंटी आ जाती है, ठीक है, आपकी फैमिली, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, हर कोई एंटी। बस पता नहीं, मुझे नहीं समझ आता कि इन लोगों को क्या मिल जाता है ये एंटी होके। प्रॉब्लम क्या होती है एक्चुअली, मुझे यहाँ पे साइकोलॉजिकल फैक्टर लगता है, ठीक है। यहाँ पे यूँ लगता है कि जैसे हम लोगों को मोहब्बत नहीं मिली, तो आप क्यों लोगे, आपके नसीब में कैसे आएगी मोहब्बत, हम लेने ही नहीं देंगे। तो आपको जो है ना थोड़ा सा एक्शन लेना होगा, ठीक है, जजमेंट देनी होगी, चैरियट के एक्शन में मोड में जाना होगा, आगे बढ़ना होगा, और आपके लिए एक्शन लेना सही रहेगा। आप एक्शन लो, पर सच्चाई के साथ। मैं यही बोल रही हूँ, ऑलरेडी एक पर्सन आपसे डर रहा है इसी बात को लेकर के, कहीं आप उसको जो है वो धोखा ना दो बाकी सब की तरह। तो आपको सच्चाई के साथ उनकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या वज़ीर मुझे धोखा दे रहा है, क्या वो और लड़कियों से भी बात करते हैं, उनके दिल में मेरे लिए क्या है, ठीक है। मारिया एंड वज़ीर, ठीक है। मारिया के लिए देख लेते हैं कि मारिया के लिए क्या है, उनके वज़ीर उनको धोखा दे रहे हैं। क्या हुआ? नहीं हुआ शफल से। मारिया, क्यों आपके कार्ड्स स्टक हो रहे हैं इस तरह से? अभी हुए। मारिया,
मारिया, वज़ीर आपसे जो है ना वो आपके आपके साथ पूरी दुनिया देखते हैं, ठीक है? आप उनके लिए एक दुनिया हो कंप्लीट फ़ील करते हैं वो आपके साथ। पर ये जो है ना किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, ठीक है? किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं ना ये प्रिडिक्टेबल होते हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग जो होते हैं ना एक्चुअली एक्शन टेकर नहीं होते हैं, ये वेट कर रहे होते हैं कि सामने वाला क्या करता है, सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि ये इमोशनल होने के साथ-साथ लॉजिकल भी होते हैं। तो ये इमोशन में बहकर आपकी तरफ आ जाएँ, ये ज़रूरी नहीं है। अभी मुझे लगता है कि उनके पास जो है वो 2 ऑप्शंस हैं, 2 रास्ते हैं या 2 लोग हैं। वो जगल कर रहे हैं 2 लोगों में लेकर, ठीक है? हो सकता है एक उनकी मदर हो, एक आप हो, या वो आपको भी जो है वो हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ठीक है? शादी तो वो करना चाहते हैं। उनके दिल में मोहब्बत तो है, वो आपका डिस्कस दूसरों से भी करते हैं, ठीक है? पर उनकी कोई है फैमिली में देखें जो उनको रोक रहा है। ठीक है, पेशेंट बहुत है उनके दिल में आपको लेकर, वो आपको जस्टिस भी देना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस देखी जाए तो सच बुरी नहीं है, पर ये जो है ना अगर उनकी फैमिली सामने आ गई तो ये फिर टर्न भी हो सकते हैं, उस हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। तो आप मतलब ये मत सोचिएगा कि ये आपसे शादी ही करेंगे, ये यहाँ पे शादी का कार्ड देखो है, पर ये आपसे शादी करेंगे या किसी और से, ये लोग जो हैं इन पे आप ऐसे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो होते हैं, ठीक है? आपको जो है थोड़ा-सा सब्र रखो, थोड़ा-सा वक़्त के साथ देखें कि आपके पर्सन क्या बोलते हैं। इमोशनल हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, ठीक है? आप पर पैशनेट ज़्यादा हैं, फिज़िकली आपसे ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, ठीक है? तो अगर शादी भी करना चाहते हैं तो भी आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की वजह से शादी करना चाहते हैं, उन्हें आप बहुत खूबसूरत लगती हो। देखो मिलना नहीं, अगर मिलते भी हो तो फ़िज़िकल नहीं होने देना, क्योंकि प्रेगनेंसी हो सकता है, कंसीव हो सकता है, ठीक है? अपनी नहीं तो अपने पेरेंट्स की जो है वो रिस्पेक्ट रख लिया करें। तो बहरहाल जो भी है आप जो है थोड़ा-सा वेट कर लेना, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपको मोहब्बत में जस्टिस ज़रूर मिलेगा, चाहे वज़ीर के साथ हो, चाहे किसी के साथ हो, आपको मिलेगी ज़रूर जस्टिस, ठीक है? आप उनका वेट कर रहे हैं कि वो आपके पास स्टेबिलिटी लेके आएँ। आप सपने देखते हैं कि आपकी उनसे शादी हो, आपको लव ऑफ़र करें, इमोशनल हों आपके लिए, आपसे अपनी मोहब्बत का इज़हार करें, जबकि वो जो है अभी तक डीप डाउन सोचों में ही गुम है। देखिए अभी यहाँ पे भी यही है, प्ले बॉय की एनर्जीज़ आ रही हैं, पैशनेट हैं आपकी तरफ, ठीक है? अभी आप जो हैं इतना वो इनके साथ इमोशनल हैं, तो फ़िज़िकल होने की कोशिश मत करना, ठीक है? मोहब्बत रखिएगा, आगे बढ़ें, देखें क्या होता है। फीलिंग्स उनकी यही है कि वो आपको अपनी दुनिया समझते हैं, आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं, आपके साथ बेबीज़ चाहते हैं, आपको अपने बच्चों की अम्मा बनाना चाहते हैं, पर फाइनल क्या होता है ये उनकी फैमिली पे डिपेंड करता है, वो फैमिली के एंटी नहीं जाएँगे, ठीक है? अभी किसकी बारी है? ठीक है, स्वीट सनी। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरी नाम सदफ़ और पर्सन नेम है सैफ। मैम वो इतना डिटेच, खामोश और बदला हुआ क्यों है? हमारी बात भी नहीं होती। बहुत सिचुएशन है और आपका क्वेश्चन क्या है? डिटेच क्यों है? बदला हुआ क्यों है? ऑन ऑफ होता रहता है। फीलिंग्स क्या है? ठीक है, इसमें से देख लेते हैं। सदफ़ सेफ, ठीक है। सदफ़ के पर्सन जो हैं वो उनसे डिटैच क्यों हो रहे हैं?
सदफ, आपके पर्सन आपसे मोहब्बत तो करते हैं, ठीक है, काफ़ी पुरानी मोहब्बत है, आपके पर्सन आपसे मोहब्बत करते हैं, उनको आपसे सोलमेट कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप लगता है। उन्होंने शायद आपका वेट कर रहे हैं कि आप जो हैं उनको कोई जेस्चर दें, कुछ दें, क्योंकि उनको मीडिया के थ्रू या किसी तरीके से इंटरनेट पे ऐसे पता चला है कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, ठीक है। और इसलिए जो है उन्होंने अपनी बातचीत जो है वो आपसे बंद की हुई है, और वो तब तक नहीं करेंगे जब तक आप उनको क्लियर कम्युनिकेशन नहीं देते हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर्स हैं आपके पर्सन। बिल्कुल, उनको क्लियरिफिकेशंस नहीं है आपके पर्सन को, इसलिए वो आपसे थोड़ा-सा डिटैच हुए हैं, वो अपने कामों में बिज़ी हो गए हैं। चलिए यहाँ से भी देख लेते हैं। उनको लगता है आपने अपनी मोहब्बत का इज़हार किसी और के साथ किया है, उनको ये सारी बातें नेट के थ्रू पता चल रही हैं। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने या आपने या किसी और वे से उनको पता चली है। और कुछ यहाँ पे भी यही 6 ऑफ कप्स ही आया है, तो वो मोहब्बत आपसे दिल से करते हैं आपके पर्सन, ऐसा नहीं करते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छे मैजिशियंस की तरह हैं, वो जो चाहें हासिल कर सकते हैं आपके पर्सन। पर उनको यही कि आप किसी और से मोहब्बत करते हैं, उनको ऐसा ही फील हो रहा है। बात तो वो करना चाहते हैं आपसे, 8 ऑफ वांड्स है, पर लगता है उनको ऐसा लगता है कि आपकी बातचीत किसी और से हो रही है, आपने मोहब्बत का इजहार किसी और से किया हुआ है, उनको ऐसा लगता है। आप दोनों ने एक दूसरे से कन्फेस नहीं किया है अभी तक मोहब्बत, तो उनको ऐसा लग रहा है। देखो, मोहब्बत तो दोनों करते हैं, ठीक है। ये कोई कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ गई है, कुछ ऐसा है जो पास्ट का आप लोग जो है वो डील कर रहे हो। मोहब्बत दोनों को है, पर यही है कि उनको यही लग रहा है, और ये इनको पता चला है मीडिया से, ठीक है, फ़ोटोज़ से, किसी ने कुछ बताया है, आपके किसी फ्रेंड ने, कुछ भी है, जो उन्होंने जो है ना अपने इमोशंस जो है ना वो कप में महदूद कर दिए हैं, ठीक है। वो दिखा नहीं रहे हैं आपको अपने इमोशंस। वो जो है क्लियरिफिकेशंस अभी आप दोनों को ज़रूरत है, ठीक है। जब आप क्लियरिफिकेशंस देंगे तो आपकी बातचीत जो है वो आगे बढ़ेगी। आपको जो है ना आपके पर्सन आपके साथ स्टेबिलिटी तो चाहते हैं, वो आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, पर आप दोनों किसी कार्मिक सिचुएशन में फंस गए हो, कोई ऐसी हो गई है चीज़ जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को क्लियरिफिकेशंस नहीं दे रहे हो। यहाँ पे क्लियरिफिकेशंस का इशू आ रहा है, ये सच्चाई देनी होगी। आप क्लियर कम्युनिकेशन करें। सदफ, मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ कि ट्रू जाके अपने जो भी ट्रुथ है अपने पर्सन को बता दें, पर आप सुनते नहीं हो। आप बोलते हो वो बात नहीं करते हैं, सुनते नहीं हैं। यही है कि वो जो है ना यही कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। उनको यही लगता है कि आप किसी और से मोहब्बत कर रहे हो, ठीक है, इसलिए वो आपसे थोड़ा-सा नाराज़ हो गए हैं कि मुझे वेट में रखा और खुद आगे किसी और के साथ मोहब्बत कर रही हैं। तो इसलिए वो जो है आपसे शायद थोड़ा-सा दूर हो रहे हैं, जबकि वो आपसे बहुत ट्रू लव करते हैं। वो आपको अपना जो है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में देखते हैं। सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों का।
हाँ, 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 उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों पहले भी ज़िंदगियों से एक साथ ही रह रहे हैं, ठीक है? किसी वजह से आप दोनों अलग हो जाते हो, आपसे स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, हाँ, 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 मोहब्बत का इज़हार भी चाहते हैं आपसे, पर उनको लगता है आपने किसी और से मोहब्बत का इज़हार किया हुआ है। पता नहीं क्या हो रहा है आप लोगों का बीच में अभी, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। और क्या क्वेश्चन थे आपके? ये इसी वजह से डिटैच हैं आपसे और कुछ भी इश्यू नहीं है स्वीट सनी। हाँ, 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 और आपको समझ भी इसीलिए नहीं रहे हैं कि उनको सच चाहिए, क्लेरिफिकेशंस चाहिए। उनको शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हैं, कुछ कार्मिक सिचुएशंस हो गई हैं जिसमें फँस गए हैं आप लोग। तो थोड़ा-सा देख लीजिएगा, ठीक है? क्लियर कर सकें सिचुएशन को तो कर लीजिएगा, कम्युनिकेशन करना ज़रूरी है। 8 ऑफ वांड्स आया है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं थोड़ा-सा। डिसेप्शन। देखो आप दोनों जो है ना एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स जो है ना ट्रूली नहीं बता रहे हो। दोनों ने एक दूसरे अपने ऊपर फेस पे मास्क लगाया हुआ है। आप नहीं चाहते कि आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन को पता चले आपके दिल में क्या है। आपके पर्सन नहीं चाह रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपको पता चले कि उनके दिल में क्या है। जबकि डीप डाउन दोनों ही एक दूसरे को चाहते हो, ठीक है? अब जो है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और के साथ हैं, इसलिए जो है वो उन्होंने मास्क चढ़ा दिया है। जबकि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। एक्सप्रेस योर लव, आपको अपनी मोहब्बत जो है वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। स्वीट सनी, मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ अपने इमोशंस छुपाएं नहीं, ट्रूली जाके अपने पर्सन को बताएं, पर आप मेरी बात सुनती नहीं हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ? पता है क्या, मोहब्बत में जितनी सच्चाई होगी ना उतना अच्छा रिलेशनशिप जो है ना पक्का रहेगा। अपनी अच्छी बुरी हर बात आपके पर्सन को पता होनी चाहिए। आप में खामियां क्या हैं, आपकी अच्छाइयाँ क्या हैं। जब आप अपनी खामियां छुपाते हो, अपनी बुराइयां छुपाते हैं अपने पर्सन से ना, तो अब फिर जब देखो जब दो इंसान एक साथ रहते हैं ना तो उनकी एक दूसरे को पता चल ही जाती है कि इसकी अच्छाई क्या है, इसकी बुराई क्या है। तो बाद में जो पता चलती है ना तो वो क्रिएट करती है प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। और अगर आप पहले से ही बता दो कि मेरे साथ ये इशू है, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरे में ये नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है, मेरे साथ ये हो चुका है, ये नहीं हो चुका है, तो वो क्या है मोहब्बत में जो है ना रिलेशनशिप में एक स्ट्रेंथ आती है, एक भरोसा आता है, ट्रस्ट आता है। रिलेशनशिप कितना ही आपकी मोहब्बत क्यों ना हो, पर ट्रस्ट नहीं होगा, रेस्पेक्ट नहीं होगी, बेकार है। क्या करोगे आप ऐसे रिलेशनशिप का? एक ना एक दिन आपको तोड़ना ही, आपके दिल में ये कसक ज़रूर होगी कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे ये रिलेशन छोड़ना है। मैं किसी भी वजह से इस रिलेशनशिप को निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ, पर इन द एंड मुझे यहाँ से छुटकारा पाना है। फिर चाहे अभी छुटकारा पाना है या बाद में छुटकारा पाना है या मरने के बाद, तो छुटकारा तो पाना होता है, ठीक है? क्योंकि कनेक्शन सिर्फ फिज़िकल नहीं होते हैं, सोल के कनेक्शन होते हैं, और सोल जो होती है ना वो एक्सेप्ट नहीं करेगी झूठ, फ़रेब, धोखा, बातें छुपाना एक दूसरे से। जो भी बातें हैं एक दूसरे को क्लियर करें। अच्छा, ये कौन है? मक्का फ़ातिमा, मोको फ़ातिमा, फ़ातिमा, चलिए जो भी है फ़ातिमा, ठीक है। मेरा फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसा आने वाला है? कोकब फ़ातिमा, अच्छा ठीक है। ठीक है, कोकब फ़ातिमा का फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कैसे आने वाला है?
बेटा रिज़ल्ट्स इतने सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। आपको प्लानिंग्स करनी होंगी, आपको मेहनत और हार्ड वर्क करना होगा, और आप जो है ना थोड़ा-सा जो रिज़ल्ट आप चाह रहे हो ना वो नहीं आ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। हालाँकि आप बहुत अच्छे मैजिशियन्स हैं, ठीक है। आप मेहनत करेंगे तो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। आप इतनी मेहनत नहीं की है या कुछ जिसकी वजह से आपको जो है ना रिज़ल्ट जो है वो सच इतना अच्छा नहीं मिल रहा है। हम एंजल से पूछ लेते हैं, ठीक है। सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट नहीं है, आप शायद कुछ अच्छी फ़ील्ड में जाना चाहते हो, तो वो नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए देख लेते हैं कि कोकब फातिमा जो है देयर इज़ समथिंग बेटर, ठीक है। और भी अच्छा हो सकता है अगर आप मेहनत करें, अगर आप हार्ड वर्क करें। मैंने आपसे कहा कि आप जो है ना गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है। आप जो है ना बहुत अच्छे मैजिशियंस हैं, ठीक है। आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, आपको देर नहीं लगेगी। पर आप ने शायद हार्ड वर्क इतना नहीं किया है, आप दूसरे कामों में बिज़ी थे, या आपकी ट्रैवलिंग हुई है जिस वजह से डिस्टर्ब हुई है आपकी स्टडीज़ जो हैं। तो आप जो चाह रहे हैं वो रिज़ल्ट इतना मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा बेटा। हार्ड वर्क करेंगे तो आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छी आएँगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल जो आपको चाहिए वैसा नहीं है, ठीक। अच्छा चलिए, माँ नूर अब्बासी। अच्छा, माँ नूर अशफाक want to know about my future partner in love life. Future partner. बेटा आप जिनसे मोहब्बत करते हो उनसे तो शादी होती भी नहीं दिख रही है आपकी जो है वो फैमिली के मुताबिक शादी दिख रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल मैरिज दिख रही है, पर आप उसमें बहुत हैप्पी रहेंगे, बहुत खुश रहेंगे। अगर आप लव लाइफ को लेके पूछ रहे हैं तो आपकी लव लाइफ तो इतनी अच्छी नहीं जाएगी, ठीक है। तो लव करने बेकार है, तो फैमिली के मुताबिक करने तो बेहतर है, ठीक है। तो आपकी शादी जो होगी वो ट्रेडिशनल शादी होगी, धूमधाम से शादी होगी, सारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो एग्री होंगे। आपके पर्सन जो हैं वो ऐसे इंसान होंगे जिनका काफ़ी नेम फेम होगा, जिनको लोग बहुत रेस्पेक्ट करते होंगे, जिनकी बातों का असर होता होगा लोगों के ऊपर, ठीक है। और आपको जो है वो शादी के बाद अपने पर्सन से मोहब्बत हो ही जाएगी। आपके पर्सन जो हैं आपको लेकर बहुत पैशनेट रहेंगे, जिनसे आपकी शादी होगी उनसे आपको स्ट्रेंथ आएगी, आप उनकी हीलिंग करोगे, वो आपकी हीलिंग करेंगे। वो आपको उतनी ही मोहब्बत देंगे जितने के आप डिज़र्व करते हो, जितनी आप उनको मोहब्बत दोगे। वो किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो काफ़ी वेल्दी पर्सन हो सकते हैं। आपके पर्सन जो हैं वो फाइनेंस रिलेटेड हो सकते हैं, बैंकिंग वगैरह में हो सकते हैं।
इसके अलावा टीचर भी हो सकते हैं आपके पर्सन, कुछ ऐसा जिससे वो दूसरों को लेसन देते हों, टीच करते हों, ठीक है। तो इस तरह के भी हो सकते हैं। कोई लीडरशिप क्वालिटी वाले भी आपके पर्सन हो सकते हैं, कोई ऐसा हाथ जो देने वाला होता है, ठीक है। और काफ़ी पैशनेट होंगे और मैच्योर एज के होंगे, छोटी यंग नहीं दिख रही है मुझे पर्सनालिटी, ठीक है। 30s तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आपके पर्सन काफ़ी अच्छे, काफ़ी समझदार, काफ़ी सुलझे हुए पर्सन लग रहे हैं और आप शादी के बाद बहुत खुश रहोगे, ठीक है। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने देंगे आपके पर्सन। बहुत अपने करियर को लेकर काफ़ी फ़ोकस हैं आपके पर्सन, ठीक है। और आपको भी बहुत मोहब्बत देंगे, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं देंगे, आपको जो चाहिए होगा, आपको किसी चीज़ की रोक-टोक नहीं होगी, ठीक है। आप शायद जॉइंट फैमिली में रहें, आपके पर्सन जो आपकी मदर हैं, वो हो सकता है कि आपके मदर इन लॉ वो आपके साथ रहें, या आपकी मदर, बहरहाल कोई है, सीनियर सिटीज़न कोई हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री भी जॉब करते हों, तो इसलिए भी वो काफ़ी वेल्दी हों या कुछ, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन जो हैं अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेज, ठीक है। और कुछ के लिए वाटर साइन भी हो सकते हैं, पर काफ़ी कम। वाटर वाले, मुझे लगता है वाटर से आपकी शादी होगी नहीं, आपकी अर्थ और फायर से होगी, ठीक है। पर फिर भी आप देख लीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। और आपकी लव जो है आफ्टर मैरिज लव होगा आपको, ट्रू लव, ठीक है। क्या होती है मोहब्बत, आपके पर्सन आपको सिखाएंगे, आपके हस्बैंड, ठीक। अच्छा, अभी कौन है, ये बहुत परेशान थे, ये कौन थे भाई। भाई ये कोई बाड़ा 107 या बरल 07 जो भी है, ये आप देख लीजिएगा। ये पूछ रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई सोलमेट आएगी या नहीं, ठीक है। नहीं, आप सोलमेट तो आपकी लाइफ में नहीं आएगी, पर ट्रू लव ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। कोई ऐसा जो आपके लिए बनाया गया है और उससे आपको मोहब्बत भी होगी और उसी से आपकी शादी होगी, पर वो आपका सोलमेट नहीं है। सोलमेट उसको नहीं बोल सकते, ट्रू लव बोल सकते हैं, ठीक है। जिसको देखकर आपकी लाइफ कंप्लीट होगी और आप दोनों जो है वो एक दूसरे को हील करेंगे। आप दोनों की लाइफ में उथल पुथल होगी, उस टाइम आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और वो जो है वो आपको कूल काम करेंगे, रिलैक्स रखेंगे और आप उनको रिलैक्स रखोगे। जी बिल्कुल, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ होंगे। आप कोई तरफ उस टाइम आएंगे जब आप अपने कार्मिक सिचुएशंस जो हैं उनको डील कर रहे होंगे, ठीक है। और क्या है, ठीक है। आप जब एक अपने आप को डिफेंस कर रहे होंगे ना कुछ सिचुएशंस में से, तब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, उनसे आपकी शादी होगी, आप खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और उन्हीं से आपको फिर मोहब्बत भी है, उन्हीं से आपको शादी होगी, ठीक है। सोलमेट टाइप का आपका रिलेशन नहीं है, आपका नॉर्मल रिलेशनशिप है। ट्रू लव आएगी आपकी लाइफ में, ठीक है। चलिए जी, हो गए सबके कि अभी कोई रहता है, बस हो गए ना सारे, कोई रहता तो नहीं है ना। अगर कोई रहता हो तो सॉरी, फिर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। अभी तो फ़िलहाल हो गए हैं सब, ठीक। हो गए हैं सब, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
एक एडवाइस कि मोहब्बत में कभी झूठे मत हुआ करें, ठीक है? झूठे वो लोग होते हैं जिनको मोहब्बत नहीं होती। अगर आप अपने पर्सन से ट्रू लव करते हैं तो झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपसे मोहब्बत करता होगा आपकी सच्चाई से भी करेगा, आपकी नेगेटिविटी से भी करेगा, आपकी अच्छाई से भी करेगा, बुराई से भी करेगा। तो झूठ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? और अगर जो आपकी नेगेटिव पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी सिर्फ़ अच्छाइयाँ देख रहे हैं, तो उन लोगों को जो है आपको ही मोहब्बत नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ। फिर आप, क्योंकि आप अपने आप से मोहब्बत नहीं कर रहे। देखो, हर इंसान की कुछ पॉज़िटिव भी होते हैं और कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। हम सिर्फ़ अच्छाइयाँ देख के किसी से मोहब्बत करें, जब उसकी नेगेटिविटी सामने आए तो हम बोलें कि नहीं, नफ़रत है। नहीं, ऐसा होता है, ज़िंदगी है। ये सिर्फ़ फ़िल्मों में अच्छे लगते हैं कि हीरो ही होते हैं जिनमें किसी किस्म का कोई कमी ही नहीं होती है, परफ़ेक्ट लोग दिख रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? रियल लाइफ बिल्कुल अलग होती है, हीरो टाइप लोग नहीं होते हैं यहाँ पे। हाँ, हीरो टाइप होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ नहीं होते, पर उनमें भी कुछ फ्लॉज़ रह जाते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम्स, कुछ तो नेगेटिविटीज़ उनकी भी होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना होता है। और उनको भी चाहिए है कि सामने वाले को भी, अगर उसकी कोई ऐसी नेगेटिविटी है जो उनसे जो मतलब काफ़ी बुरी है, जैसे झूठ बोलने की आदत है, चोरी करने की आदत है, तो उनको फिर सही करना चाहिए ना अपनी चीज़ों को, अपनी गंदी हैबिट्स को। या फिर एडिक्शन की आदत है, किसी किस्म का एडिक्शन करते हैं, किसी किस्म की बुरी आदत है, तो वो उसको भी ख़त्म करनी चाहिए उनको, ठीक है? और आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल सच्चे रहें अपने आप के साथ, अपने पर्सन के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ। जब तक सच्चे नहीं होंगे मोहब्बत नहीं मिल सकेगी, क्योंकि कोई देखे ना देखे, अल्लाह तो देखता है ना। किसी को आपका सच्चाई पता हो ना हो, पर ऊपर वाले को तो पता है, और वो सामने वाले से अनजस्टिस होने नहीं देंगे, है ना? चलो चलते हैं मिलते हैं रीडिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।